नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एकादशी के बारे में। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में जो एकादशी पड़ती है बहुत विशेष मानी जाती है। तो एकादशी का व्रत आपको किस दिन रखना है? 27 तारीख को रखना है या फिर 28 सितंबर को रखना है? किस दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा, पारण कब करना है, ये सारी विशेष जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, एकादशी का व्रत चाहे जब भी पड़े, जिस दिन पड़े, उससे एक दिन पहले दशमी के नियम का पालन करना अनिवार्य होता है। क्या होता है दशमी का नियम? दशमी का नियम होता है दोस्तों कि आप एकादशी से एक दिन पहले महिला हैं तो बालों को धो लें, और अगर पुरुष हैं तो आपको शुद्ध सात्विक या महिला पुरुष दोनों के लिए नियम है शुद्ध सात्विक आहार लेना है। बिना लहसुन प्याज का आपको जो है भोजन ग्रहण करना है, चावल का सेवन नहीं करना है। दशमी के दिन थोड़ा नियम कठिन होता है दोस्तों, लेकिन दशमी के दिन भी आपको चावल नहीं खाना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है दशमी के दिन। उसके बाद आपको शाम को सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना होता है। अगर बाद में आपको भूख लगती है तो आप फल, दूध, इस तरह की चीज़ों ले सकते हैं। अनाज का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, जिस दिन अगले दिन यानी कि जिस दिन एकादशी होती है उस दिन सुबह स्नान करें। सुबह स्नान करके सूर्यदेव को जल दें। तुलसी में जल नहीं दिया जाता है, उनको भोग नहीं लगाया जाता है, लेकिन एक सुंदर घी का दीपक आप प्रज्वलित कीजिएगा और उनकी आरती कीजिएगा, पूजन करें। उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि आपको भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करना है। सालग्राम जी का रूप है, लड्डू गोपाल जी का रूप है, जिस प्रकार का जो भी रूप है आप उनका विधिवत पूजा कीजिएगा। पूजन करना होता है, पीले वस्त्र पहनाइएगा, पीला चंदन लगाइएगा, पीले पुष्प अर्पित कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, भोग में आप जो है फल का भी भोग लगा सकते हैं, जैसे कि केला बहुत ही विशेष है, भगवान विष्णु का प्रिय भोग माना जाता है। तो आप एकादशी के दिन केले का भोग लगाइए। केले का भोग लगाने से नारायण की बहुत ही विशेष कृपा प्राप्त होती है, तो केले का भोग लगाएं। पीले रंग के वस्त्र आप उनको पहनाइएगा। भगवान लड्डू गोपाल जी, सालग्राम जी या विष्णु भगवान जी रूप में आपके घर विराजमान हैं, उस रूप में पीले फूलों से, पीले फल से, पीले वस्त्रों से उनकी पूजन कीजिएगा, उनका श्रृंगार कीजिएगा। अब अगली चीज़ है दोस्तों, यदि आप व्रत रखते हैं तो व्रत में आपको फलाहार लेना है, अनाज का सेवन नहीं करना है, अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। साथ साथ एक चीज़ और विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको चावल, जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें एकादशी के दिन चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस बार की जो एकादशी है दोस्तों वह 28 सितंबर को पड़ रही है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 तारीख को। 27 तारीख को प्रारंभ हो जा रही है 27 सितंबर यानी कि दोपहर में 1:21 पर, और समाप्त हो जा रही है दोस्तों 28 सितंबर को दोपहर में 2:28 पर। इसलिए दोस्तों, उदय तिथि के अनुसार 28 तारीख यानी कि 28 सितंबर को जो है एकादशी का व्रत रखा जाएगा। उसी दिन विधिवत तरीके से जो है भगवान की पूजा की जाएगी और व्रत किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली चीज़ अब हम जान लेते हैं कि व्रत का पारण किस समय किया जाएगा। तो अगले दिन यानी कि 29 तारीख को व्रत का पारण किया जाएगा 6:14 से लेकर 8:28 तक सुबह। इस बीच आप जो है व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण में दोस्तों आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि गलती से भी 3 बार भोजन नहीं किया जाता है। यदि आप पारण वाले दिन 3 बार भोजन करते हैं तो आपके व्रत का फल जो है त्रिजटा को चला जाता है। यह विशेष बात है दोस्तों, आप इसको नोट करके रख लीजिएगा। किसी भी हालत में 3 बार एकादशी का पारण नहीं किया जाता है, इसलिए पारण में सुबह और रात यानी कि रात में सोने से पहले, सूर्यास्त से पहले आपको भोजन कर लेना है। अगर बाद में आपको भूख लगती है तो वही दोस्तों कि जल फल लेकर, दूध लेकर, चाय पीकर आप जो है रह सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम चर्चा कर लेते हैं बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यह एकादशी, जैसा कि आप जानते हैं कि यह एकादशी जो है पितृपक्ष के दौरान आती है।
और यह एकादशी आपको हमसे सबसे ज़्यादा बड़ी हमारे पितरों के लिए होती है। यदि किसी कारण किसी योनि में फंसे हुए हमारे पितर तकलीफ पा रहे होते हैं, इस एकादशी का व्रत अगर उनके वंशज कर लेते हैं तो निश्चित ही रूप से उन्हें उस जो योनि होती है, नर्क की योनि या किसी भी योनि में फंसे हुए होते हैं, तो उससे उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इस कारण इस एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आप करते हैं दोस्तों तो उत्तम है, और जिन लोगों के ऊपर पितृदोष लगा हुआ है, किसी भी कारणवश किसी भी कारण से उन्हें पता है, उन्हें यह एकादशी विशेष तौर पर यह उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ वह कर लेना है। और इस एकादशी को नया अगर आप जो है शुरू करना चाहते हैं, व्रत पहली बार करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। किसी भी दुविधा में आपको पड़ना नहीं है, बिल्कुल आप इस एकादशी पर व्रत कर सकते हैं। यह एकादशी बहुत ही विशेष एकादशी है दोस्तों, आपके लिए, हमारे लिए और हमारे पूर्वजों के लिए। इस एकादशी के व्रत के दिन आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नियमों का पालन करना है और चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एकादशी का व्रत आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो देखिए, जो लोग पहले कभी कार्तिक की एकादशी किए हैं या कोई भी एकादशी जीवन में किए हैं, वही इस बार एकादशी उठाएंगे, और जो नहीं किए हैं कभी भी एकादशी का, तो वो पितृपक्ष की एकादशी नहीं कर सकते हैं। यह आप लोगों को विशेष ध्यान रखना होगा, इसीलिए मैं आपको यह बात पुनः जो है दोहरा रही हूँ, तो आप इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि 28 तारीख को आपको विशेष काम क्या कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 28 तारीख को एकादशी पड़ रही है। 28 तारीख को आपको सुबह एक विशेष काम करना है। आपको सुबह भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना है, और सुबह सुबह ही आप भगवान से संकल्प ले लीजिए। अब संकल्प का मतलब आप लोग यह मत समझिएगा कि पूरा हाथ में जल फल सब फूल लेकर संकल्प लेना है आपको। इस तरीके से भी आप मतलब लिया जा सकता है। प्रभु, आज हम जो भी मंत्र जप करें पूरे दिन में, उसका जो पुण्य फल हो हमारे पितरों को मिले। देखिए, जो ये आज का दिन है, जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों, उसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। निश्चित ही तौर पर जिनके घर में पितृदोष लगा हुआ होगा, उनको आराम अवश्य ही मिलेगा। आज एक बात आप समझ लीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, भगवान या देवता या पितृ कभी भी आपसे यह चीज़ कहने नहीं आते हैं कि मैं दुखी हूँ, मेरे लिए यह करो, लेकिन हाँ, वह किसी न किसी माध्यम से कहलवा ज़रूर देते हैं। तो हो सकता है कि यह माध्यम मैं भी आपके लिए हो सकती हूँ, आपके परिवार के लिए हो सकती हूँ, क्योंकि मैं जो आज कह रही हूँ वह बहुत ही विशेष बात है, बहुत ही पुण्य फल आपको उसका मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आज सुबह से जितने मंत्र आप जपे हैं वो सब प्रार्थना करिए भगवान विष्णु जी से कि आज उस सभी मंत्र का जप का जो फल है हमारे पितृ हैं, हमारे पितरों को मिले। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरी यह बात समझ आ रही होगी कि आप सुबह स्नान करने के बाद जो भी मंत्र आप जपते हैं, उस मंत्र का जो फल है वह आपके पितरों को मिले। ऐसी आप भगवान विष्णु जी से प्रार्थना कीजिएगा, कामना कीजिएगा। अगली चीज़ आपको मैं बताती हूँ कि अगली चीज़ आपको क्या कर लेना है। एक काम आप यह भी कर सकते हैं दोस्तों कि गीता के 7वें अध्याय का पाठ आप कर लीजिएगा। बहुत ही उत्तम है दोस्तों, आप कर लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है, बहुत ही पुण्य फल मिलने वाला है। तो ये दोनों काम आप कर लीजिएगा। आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके आज उसका फल भी आप अपने पितरों को दे सकते हैं। इससे भी पितरों की जो संकट आते हैं, जो पितृदोष लगता है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये जो छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, लेकिन इनको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। यह छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में बहुत ही चमत्कारी रूप से काम करते हैं। तो ये आज का दिन जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा विशेष है। इस दिन का फ़ायदा, जो पुण्य फल है, वो आप पाने के लिए पूरा जो प्रयास है कीजिएगा।
एक एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, उसका आप लोग पालन करिएगा। देखिए दोस्तों, मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि ये बहुत ही विशेष एकादशी है। तो और हम क्या कर सकते हैं अपनी पितरों की मुक्ति के लिए, और क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, ये एक बहुत ही विशेष उपाय मैं आपको बता रही हूँ। जो ये सारे उपाय आगे मैं आपको बताई हूँ, इस उपाय को भी करिएगा, लेकिन यह उपाय भी आप करिएगा। आज 5 मिट्टी के दीपक ले लीजिएगा। 5 दीपक आपको लेना है और पांचों दीपक में आप घी भर लीजिएगा। 4 मुख बाती, 4 मुख वाली बाती आप बना लीजिएगा। 4 मुख वाली बाती यानी कि 2 क्रॉस वाली बाती हम डाल देंगे तो वो 4 मुख वाला दीपक बनके तैयार हो जाता है। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ, यह बहुत ही पुराना और प्रचलित उपाय है, इसलिए आप इसको ज़रूर कीजिएगा। तो यह दीपक आपको क्या करना है कि पीपल वृक्ष के पास ले जाना है। ले जा करके दोस्तों पीपल वृक्ष के नीचे आपको जला देना है। साथ में आपको 4 गुलाब की सुगंधित अगरबत्ती ले लेनी है और वहीं पर पीपल के जड़ के पास पितृ गायत्री मंत्र यदि आपको आता है तो उस मंत्र को आपको जपना है। पितृ गायत्री मंत्र जो होता है हर समय नहीं जपा जाता है, इसलिए मैं अभी बोल नहीं रही हूँ। तो पितृ गायत्री मंत्र आता हो तो आप उसका भी जप कर सकते हैं। और हाँ, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा श्री हरि विष्णु से। आप देखिए, ये छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत ही चमत्कार कर देते हैं। और देखिए दोस्तों, सबसे विशेष बात, अगर हम कोई भी काम करते हैं, अगर कोई व्यक्ति हमसे कहता है, उसके द्वारा भी यदि हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है विश्वास। विश्वास की कमी होती है, वहाँ पर कोई भी उपाय काम नहीं करता है। और दोस्तों विश्वास मानिए, अगर आप यह वीडियो सुनकर आपका मन कर रहा है कि आपको यह करना है तो आप बिना किसी संकोच के इन उपायों को ज़रूर मैं विश्वास दिलाती हूँ दोस्तों, विश्वास के साथ कहती हूँ, बहुत ही शीघ्र, बहुत ही जल्दी आपको इन चीज़ों का रिजल्ट दिखने लगेगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर किसी भी प्रकार की कोई दुविधा है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं, बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ऐसी ही विशेष जानकारियों को, महत्वपूर्ण चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।